नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग सही होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल 2021 के कट ऑफ को लेकर कि कट ऑफ कितने से ऊपर नहीं जाएगी, या आपका सेफ स्कोर आप इसे कह सकते हो कि आपका सेफ स्कोर क्या रह सकता है इस बार का, और क्या झूठ है वो बोला जा रहा है। इन सारी चीज़ों के ऊपर यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। बस आप वीडियो के एंड तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, एसएससी जीडी कांस्टेबल का एग्जाम जो है वो ऑन गोइंग है, और अभी तक इतनी शिफ्ट हो चुकी है कि आपको एक एनालिसिस आप लेके आ सकते हो कि जो आपका सेफ स्कोर रहने वाला है वो आपका सेफ स्कोर कितना रह सकता है यहाँ पर। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि आप सबकी ओपिनियन की, भाई जितने भी बच्चे बता रहे हैं कि आपके नंबर आप कितने अटैम्प्ट करके आए हैं, तो वो आप बता रहे हैं यहाँ पर कि भाई 75 के करीब करीब आप सारे लोग क्या है जो पेपर है वो अटेम्प्ट करके आए हो। ठीक है, तो एक मोस्टली जो निकल के आ रहा है आपके पास वो निकल के आ रहा है कि भाई 75 नंबर तक का काम जो है वो आप सभी लोग करके आ रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं ऑन कैमरा, तो ऑन कैमरा आप सभी के पास क्या है कि 75 नंबर का काम आप सभी ने या तो प्लस में या माइनस में किया है। ठीक है, अब प्लस माइनस का क्या मतलब आप देखिए, 75 नंबर का काम आपने किया है। ठीक है, इस बार 1/4 की आपके पास नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, तो 1/4 की वजह से या तो आपके कुछ नंबर ऊपर जाएंगे, ठीक है, या कुछ नंबर नीचे जाएंगे। ठीक है ना, ऐसा ही होगा आपके पास। अब मार्किंग की वजह से ऊपर कैसे जा सकते हैं? अगर आपने तुक्का मारा और 1-2 में ही तुक्का मारा और वो सही हो गया तो आपके नंबर ऊपर भी जाएंगे, और अगर आपका तुक्का गलत होता है तो आपका नंबर नीचे भी आएंगे। ठीक है ना, तो एक मोस्ट कॉमन अगर आप एक बच्चों की अगर देखते हो तो सबसे ज़्यादा निकल के आ रहा है कि हमने 70-75 के करीब ही जो है वो सवाल हम सोल्व करके आए हैं, हमारे इतने नंबर आ जाएंगे। ठीक है, तो ये तो सारी बात हो जाती है ऑन कैमरा। ठीक है, कि भाई आप अगर किसी से पूछते हो, घर वाले पूछते हैं, आप पूछते हो, तो बात आती है 75 नंबर तक की कि भाई आपके 75 नंबर तक का काम आप करके आए हो। ठीक है, अब बात कर लेते हैं ऑफ कैमरा की। ठीक है, ऑफ कैमरा का मतलब है कि अगर आप इन एक्चुअल की बात करें, ठीक है ना, अगर आप इन एक्चुअल की बात करें कि रियलिटी क्या है, क्या रियलिटी में ही जो बताया जा रहा है आपको सच बताया जा रहा है, क्या 75 का जो अटेम्प्ट है क्या वो रियलिटी में हुआ है? तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर मोस्टली जो है वो झूठ आपको बताया जा रहा है। ठीक है ना, अब झूठ कैसे बताया जा रहा है कि देखिए, अब यहाँ पर 3-4 इशू हो जाते हैं। एक हो जाता है प्रेस्टीज इशू आपका, ठीक है, कि यार तू इतने दिनों से तैयारी कर रहा है और तेरे 100 में से तू 75 नंबर भी नहीं ले पाया। ठीक है ना, तू 100 में से 75 नंबर भी नहीं ले पाया, यार तेरे को क्या तैयारी कर रहा है, तू तो इससे अच्छा तैयारी छोड़ दे। तो एक आपका जो प्रेस्टीज इशू है, जो आपका मान सम्मान है, वो वाला इशू भी यहाँ पर जुड़ जाता है। इसीलिए बच्चा क्या करता है, चाहे कोई भी बच्चा होगा, अगर वो 50 का भी काम करेगा तो नंबर बताएगा वो आपके 70 आपके। ठीक है ना, तो सेम चीज आपको यहां पर देखने को मिल रही है। सेम चीज क्या देखने को मिल रही है कि जो इन एक्चुअल में जो आपका अटेम्प्ट है ना वो 60 से 65 के बीच में ही है आपका। ठीक है, 60 से 65 का एक्चुअल में ही अटेम्प्ट है। बट आपको जैसा कि मैंने बताया कि प्रेस्टीज इशू यहाँ पर आपके साथ हो जाता है, तो उस प्रेस्टीज इशू की वजह से जो आपके नंबर बताए जा रहे हैं वो 70-75 के करीब आपके मार्क्स यहाँ पर बताए जा रहे हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर ऐसा कुछ है नहीं कि आपके नंबर 70-75 सभी बच्चों के आ रहे हैं, लेकिन आप अगर मोस्ट कॉमन सभी से पूछोगे, सभी आपको बताएंगे कि इस बार जो आपके नंबर है भाई मेरे 70-75 है। बट इन एक्चुअल जो नंबर है आप उनसे भी पूछोगे तो 60 से 65 नंबर ही उनके यहाँ पर बन रहे हैं। ठीक है भाई, चलिए, अब क्या वजह है कि आपके जो नंबर पिछली बार कट ऑफ हाई थी आपकी, ठीक है, आपके पिछली बार जो नंबर हाई बन रहे थे उन सब के बावजूद, तैयारी का लेवल सेम होने के बावजूद आपके जो मार्क्स हैं वो कम आ रहे हैं। क्या वजह है कि आपके जो मार्क्स है वो कम आ रहे हैं? तो यहाँ पर जो वजह है जिसकी वजह से आपके मार्क्स यहाँ पर कम आ रहे हैं वो है आपकी 1/4 की नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, अब 1/4 की नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर क्या काम कर रही है वो सारे फैक्टर मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहले 1/4 की क्या होगी, पहले क्या होता था, आपने 100 में से 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, ठीक है, जिसमें से आपके मान लो 80 सही हैं पढ़ने वाले बच्चे के, और उसने 20 के अंदर तुक्का पेल दिया, ठीक है, और उस 20 में से इसके 10 सही भी हो गए, तो यहाँ पर इसका नंबर 90 हो जाएगा। ठीक है ना, लेकिन
इस बार क्या होगा, अगर उसने 20 में तुक्का पेल दिया और अगर उसके 10 गलत हो गए तो 10 का 1/4 आपके जो नंबर हैं, आपके 2.5 नंबर यहाँ पर कम भी हो जाएगा। आपका जितना आप अटेम्प्ट करोगे, अगर उसने 20 में से किया तो 5 नंबर आपके, अगर 20 गलत हो गए तो 20 का 1/4 5 आपका, ठीक है। 5 नंबर क्या है आपके, वो नेगेटिव चले जाएंगे। मतलब जो पहले 80 से 90 बन गया था वो अब 80 से आपका 75 बन जाएगा, ठीक है, अगर आपने गलत कर दिए तो, ठीक है ना। सो ये 1/4 की जो मार्किंग है ये यहाँ पर बहुत बड़ा रोल क्या है, प्ले कर रही है, ठीक है। दूसरी वजह क्या है, दूसरी वजह आपकी है भाई टाइम की, ठीक है। अब आप एक बात सोचो, आपने 80 नंबर का काम कर लिया है, ठीक है, 20 में आपको तुक्के मारने हैं, ठीक है, 20 में तुक्के मारने हैं। आपको पता है कि जो नेगेटिव मार्किंग है वो यहाँ पर नहीं है, और उस नेगेटिव मार्किंग नहीं होने की वजह से अब आपको अच्छे से एक बात समझ में आ रही है कि भाई 20 के अंदर अब आप चाहिए लास्ट का 1 मिनट आपके पास बचा हुआ है, ठीक है, 1 मिनट बचा हुआ है। 1 मिनट में आप ABCD कुछ भी जो आपको मन करे आप भर दो। अगर आपका ठीक है तो ठीक है, और नहीं है तो भी कोई भी दिक्कत नहीं आपको यहाँ पर होने वाली है। लेकिन इस बार आपको क्या दिक्कत हुई है, इस बार आपको ये दिक्कत हुई है भाई कि आपने मान लो आपके पास टाइम में लास्ट के आपके पास टाइम बचा हुआ और 20 सवाल आपके पास तुक्केबाजी के बच गए। अब आप इसमें आंख बंद कर कर, ठीक है ना, आप इस पर आंख बंद कर कर टिक नहीं लगा सकते, क्योंकि अगर ये नेगेटिव हो गया तो जो आपके 70-80 नंबर बन रहे हैं उतना ही ये नंबर आपको नीचे ले आएगा कि आपकी मेहनत की बजाय आपको और कम कर देगा आपके नंबर बढ़ाने के, ठीक है ना। सो इसकी वजह से इन 20 सवालों को करने के लिए भी आपको टाइम चाहिए, ठीक है ना। इन 20 सवालों को अगर आप करोगे तो टाइम चाहिए, और टाइम कम आपको मिलेगा क्योंकि पेपर आपको करना है और हर सवाल सोचकर करना है, क्योंकि यहाँ पर एक सवाल गलत होते ही आपके पास 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है ना। सो इन सारे फैक्टर्स की वजह से जो मार्क्स का अटेम्प्ट्स है और जो मार्क्स हैं वो आपके कितने 60 से 65 के बीच में ही घूम रहे हैं आपके, ठीक है ना। तो इन एक्चुअल जो भी आपको बता रहा है वो झूठ बता रहा है कि भाई हम ये नहीं कह रहे कि सारे बच्चे झूठे हैं, ठीक है, कि सारे झूठे हैं, लेकिन मोस्टली जिसको भी देखो वो एक ही रट लगा रहा है 75 75 75। तो ये गलत बात है। जिनके आए हैं वो अच्छी बात है, उनके आए हैं, लेकिन कुछ बच्चे उनका दिल जानता है। लेकिन जो एक मोस्ट कॉमन अगर आप देखते हो, जिनसे आप प्यार से पूछो बैठा के भाई क्या सच में तेरे 75 नंबर आए, तो कहेगा ना भाई कट पिटा के मेरे तो 60-65 ही बन रहे हैं, ठीक है ना। तो अब जिन भी बच्चों ने और एग्जाम का लेवल है वो भी इतना इजी नहीं आ रहा कि आप उसमें 75 प्लस को स्कोर कर सको, हर बच्चा कर सके, ठीक है, कर सकते हो बट हर बच्चा नहीं कर सकता, ठीक है ना। अब आपके पास क्या बचता है यहाँ पर, देखिए अब आपके पास ये है कि अब जो आपके पास जिनकी बच्चों के 60 से 65 के बीच में जो सवाल करके आए हैं और जो मायूस हो रहे थे सबकी बात सुन के कि भाई 70-75 के बीच में जाएगी, तो उन बच्चों के लिए अब यहाँ पर राहत की सांस है। देखिए स्टार्टिंग में जब कुछ शिफ्ट में पेपर होता है तो हर कोई जब अपना एनालिसिस करता है तो जो बच्चा बताता है वही बात होती है। जैसे मैंने भी पूछा 75 बता रहे हैं, आप भी पूछोगे 75 बताएंगे, लेकिन जब एक्चुअल आपकी कुछ शिफ्ट्स के पेपर हो लेते तब आपको पता लगता है कि एक्चुअल में आपका एग्जाम का एनालिसिस क्या है और क्या आपका शिफ्ट स्कोर हो सकता है। तो 60 से 65, ठीक है, 60 से 65 अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं यहाँ पर, अगर 60 से 65 आपके नंबर बन रहे हैं तो आपका जो फर्स्ट कट ऑफ है, ठीक है, जो आपकी फर्स्ट कट ऑफ है उसके अंदर आपका नंबर आ जाएगा, ठीक है ना। अगर आपके 65 प्लस नंबर बन रहे हैं, अगर आपके 65 प्लस नंबर बन रहे हैं तो आपको बिल्कुल ही घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अगर आपके 60 से 65 के बीच में भी है तो भी आपको क्या करना है, अपनी जो रनिंग है ना, आपकी जो रनिंग है उसको आपको जारी रखना है, ठीक है ना, रनिंग को जारी रखना है आपको, क्योंकि आपका जो मिनिमम स्कोर, अगर आप भी आपके यार दोस्तों से पूछना, अगर वो आपको बताएंगे तो वो अभी आपको ही बताएंगे भाई 60 से 65 ही हमारा बन पाएगा कट कटा के, ठीक है ना, क्योंकि 1/4 भी यहाँ पर रोल प्ले करेगी, क्योंकि आपको लग रहा है कि आपका जो सवाल है, जो आप सवाल करके आए हो वो सही होगा, लेकिन वो एग्जामिनर की नज़र में सही है या नहीं है ये आपको बाद में पता लगेगा। अगर वो गलत होता है तो 1/4 की नेगेटिव मार्किंग से आप माइनस में जाते जाओगे, ठीक है ना। सो 60 से 65 वाले बच्चे अपनी रनिंग ना छोड़ें बिल्कुल भी, ठीक है ना। तो जिनके भी 60 से 65 आए हैं वो रनिंग को मिस ना करें, रनिंग अपनी करते रहें वो साथ में, ठीक है। जिनके भी 65 प्लस है, एक्चुअल में 65 प्लस है, वो अपनी बिल्कुल जी जान से करें। 60 से 65 वाले भी अपनी तैयारी करते रहे, ठीक है।
सो यहाँ पर मायूस किसी को नहीं होना है। 60 से 65 के करीब ही आप देखोगे आपका जो स्कोर है वो 60 से 65 ही घूमेगा, ठीक है ना। अनरिजर्व का आप मान लो, और बाकी जो कैटेगरी है वो इनसे थोड़ा बहुत कम ही रहेगा। मान लो जो बाकी कैटेगरीज है वो इनसे थोड़ा थोड़ा कम ही यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। सो अभी आपको रिलैक्स हो जाना है, बिल्कुल नहीं सोचना, क्योंकि जिस हिसाब से एग्जाम का एनालिसिस निकल के आ रहा है वहां से 60 से 65 का स्कोर भी आप कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, आप बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हो, ठीक है ना। सो अभी सभी को अपना, जिनका भी 60-65 बन रहा है, 65 प्लस बन रहा है, वो सारे अपनी रनिंग की तैयारी रखें कि आपका फर्स्ट लिस्ट में जो फिजिकल वाली है उसके अंदर तो आपका नाम आने की पूरी संभावना है, ठीक है। सो बस यही एक छोटा सा एनालिसिस था आपके लिए, होप सो आपको पसंद आया होगा। सो आज के लिए वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।